क्योंकि उन्हें बाजला पानी पिया, बाजली बुद्धि हो जाएगी, उसका मादा भाई भी उसके मुंह तक खिलक रहेगा, कहे खान खान कल में 10-20 का गाहक हो यार भाई कुंडा बोल लगा, अच्छा तो बोल रहे को अच्छा पानी ना पी रहा, अच्छा पानी पीता हो गया। तो मैं ये कहना चाहूँ हूँ कि भाइयों एक हो जाओ सभी बरादरी और इकट्ठे बैठकर एकता का परिचय दें। अरे भाई जब बीजेपी सरकार में संत महात्मा शामिल हो सकते हैं और आप उनको वोट भी देते हो और उनकी जय भी बोलते हो, और जो आपकी मिट्टी में पैदा हुआ संत है निस्वार्थ भाव से, देखिए मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ कि जो भाई ये कहते हैं राजनीति में संतों को नहीं आना चाहिए, तो साधु और संत की परिभाषा जो है हमारे वेदों, हमारे ग्रंथों और हमारे पुराणों के अनुसार, क्योंकि मैंने अपने पास से कुछ भी नहीं बनाया है, जो भी कुछ सिखाया आपने सिखाया है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है जो इस मिट्टी को एक हीरे में बदल दिया। तो भाई देखो ज्ञान तो सभी में है, मैं असली मुद्दे पर आता हूँ आप लोगों के बीच में। जो ये नाम पर एजेंडे चलाते हैं, मेरे हरियाणा में मैंने 35-36 देखा है, भाई भाई को लड़ते हुए देखा है। अरे जब भाई भाई से लड़ रहा है तो वो किस चीज का भाई रह गया? इनके एजेंडों में आके आप किसी प्रकार का कोई भी गलत काम ना करें। और मेरी सबसे पहले आपसे एक प्रार्थना है, अब ये चाहे कोई भी एजेंडे अपनाए, किसी की भी बातों में नहीं आना है, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि तुम आपस में लड़ो। कभी 35-36 के नाम पर। और हाँ, इस बात पर मैं एक बात कहूंगा कि यह मुद्दा राजकुमार सैनी से शुरुआत होती है, इस मुद्दे की प्रत्यक्षदर्शी है समाज जो मेरे सामने बैठे, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। जब राजकुमार सैनी ने इस 35-36 का नारा दिया तो हमारे समाज को अलग कर दिया। अलग कैसे है? एक ही सूर्य है जिसकी रोशनी में हम सभी है, एक ही धरती मां से जो अन्न पैदा होता है उसको एक ही अन्न को हम खाते हैं, एक ही हवा में हम सभी सांस लेते हैं, सब कुछ एक है, वही मिट्टी है, वही पंचतत्व से बना हुआ ये नर ही नारायण है। और आपको मैं एक बात बताऊं, जो हमारे प्रजापति होते हैं ना, जो मटका बनाते हैं, वो अपने मटके पर किसी जाति या धर्म का नाम नहीं लिखते, क्योंकि हम एक हैं और ये हमारे को किसी प्रकार से तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई मतलब आप राजनीति की सभा इसको मत मान लेना, ये सिर्फ भाईचारे की सभा है। और इस सभा में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अब पीछे देखो, नोटबंदी की लाइन में खड़े हुए तो आप खड़े हुए, मरे तो आप मरे, कोरोना काल में मरे तो आप मरे। मैंने तो किसी सरकार के मंत्री को मरते हुए नहीं देखा। मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए इन्होंने मीडिया का सहारा लिया और आर्थिक रूप से नोटबंदी का सहारा लिया और जमीनी स्तर पर आपको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने भूमि कानून जो भी बनाया, ये आप लोगों के लिए है, कहीं आप ये मत समझना कि ये कानून हमारे लिए नहीं है। अगर किसान के खेत ना होगा तो सब न मिलेगा। और दूसरी बात यह है, जिस तरह पुराना टेम था, मेरा आज भी याद से हो कि भाई जो हमारे नाई हुआ करते भाई खेत में जाकर डाटी बना दिया करते, लाम नियाड़ा की, बोले भाई 2 बोरी क्यों दे दिए। हमारे हरिजन भाइयों ने हमारी बहुत बड़ी मदद करी, हमारे सुख दुख में हमारे साथ काम आए, क्योंकि हम एक थे ना।
इसीलिए उसने हमारे खातर जुटती जैसी मदद उसने करी किसाना की, तो उसने भी अपनी तरफ से भाई अपना कारीगरी दिखाई। और दूसरी बात, जो हमारे प्रजापत है उन्होंने देखा भाई किसान हड़बान लाग रहा है, चलो इसके लिए एक मटका भी बना दूं, तो उन्होंने हमारे को पानी पीने के लिए मटका बनाया। और मैं आपको एक बात बताऊं ना, जिस धरती मां के ऊपर आप अभी बैठे हुए हो, इस पूरे ब्रह्मांड में अपनी औकात एक कण मात्र की भी नहीं है, एक कण मात्र की भी। और जो ये धरती के कण है एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को जानते हैं। और जिस दिन ये एक दूसरे को छोड़ देंगे तो ये पूरा ब्रह्मांड बिखर जाएगा। उसी प्रकार से आप जैसे आपस में लड़ते हो ना, ऐसे लड़ते हो तो एक दिन सब कुछ साफ हो जाएगा आपका। और जो आप लोगों के साथ बीतता रहा है, मैं स्पष्ट बात एक बात और बता दूं भाई, सबने मेरा है पोस्टर पर दीपेंद्र का भी फोटो लाग रहा है, उड्डा साहब का भी लाग रहा है। ये मेरा क्यों लाग रहा है? सम्मान खातर सिर्फ, क्योंकि एक राजा को सम्मान देना चाहिए, एक राजकुमार को सम्मान देना चाहिए, चाहे संत हो चाहे आम प्रजा हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी गरिमा होती है। क्योंकि राजनीतिक नीति का तो कोई तथ्य है ही नहीं, मैं स्पष्ट आपको कहूं। लेकिन बात आ गई मेरे हल्के की, जब बड़े बड़े महारथी लोग समाज को बिखरने से रोक नहीं सकते, तो साधु संतों को आगे आना ही पड़ता है। क्योंकि इस महाराज का जो मोटा बेटा ना खराब, इस पे भी इस माटी का कर्जा है। क्योंकि जन्मभूमि गांव धनिया है, और जिस दिन संन्यास लिया था उस दिन मेरी माँ ने बोलियां रतन ने तो चाड़ा कर दिया, भया पूरा परिवार तू एकदम छोड़ कर चलिया। किसा के तो भाई का मैं धोखा दे दिया, किसी बाढ़ का धोखा दे दिया, मैंने तो मेरी माँ कहा करती ने बोली तो मैं धोखा दे दिया। इस माटी में पैदा हुआ हूं मैं, लेकिन मैंने एक वचन दिया था, मैं छक्कर खट्टू था उसके, लेकिन ये चोला ले लिया ना, तो एक वचन में आज इस सभा में जितने भी ये परमात्मा की मूर्ति है, मैं जानता हूं कि परमात्मा की ताकत क्या है। मेरे सामने जितने भी रूप बैठे हुए ये परम पिता शिव के रूप है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड राशि चक्र में है, और 12 राशियों में 108 अक्षर हैं, वो सभी परम पिता परमात्मा शिव के नाम के अक्षर हैं। तो इसलिए उसके नाम के बगैर ना तो कुछ शुरू हो सकता है ना खत्म हो सकता है। बस इतना है कि मेरा समाज ना बिखरे, मेरी बस इतनी शिक्षा है। और दूसरी बात यह है कि भाई बहुत बड़े दिन हो लिए थारे हल्के बात है, किससे भाई का भी नंबर नहीं पड़ा, ले हर अपने स्टेप नहीं चढ़ा दे है भाई। और कांग्रेस पार्टी किसे की बाप होती कौन है भाई? कांग्रेस पार्टी किसे की बाप होती नहीं है। कांग्रेस पार्टी चलती है जनता से, और अब नेताओं का नहीं, जनता करेगी फैसले। अगर एक हो जाओगे तो सब कुछ कर लोगे, और ना तो न्यारे न्यारे पेटो, कौन बचाओगा तुमने? शारीरिक रूप तक कमजोर हो गए, मानसिक रूप से कमजोर हो गए, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, और सामाजिक रूप से भी कमजोर हो गए। और कहते हैं कि ज्ञान है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान का मतलब तो विकास होता है, ज्ञान का मतलब विकास, ज्ञान का मतलब विनाश नहीं होता। और ज्ञान बुद्धि से है, और बुद्धि परमात्मा है। ज्ञान बुद्धि
बुद्धि से है और बुद्धि परमात्मा है। और श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था कि जब भाई किसी का धूमा ढाना मन में उसकी बुद्धि ने घोष लिया करो। इतनी सुनकर राजा ने चौपड़ शहर बसाई, देव सुनपण से सृष्टि हो गया सब कमाई। आज भाईचारा इकट्ठा हो गया। कहानियां सार्थक कहानियां का जिक्र है। सार्थक कहानियां विचलित न होंगे अगर उसमें थोड़ा बहुत अंश है तो। भाईचारे को इकट्ठा करने की राजा ने दुआ किया आशिक मधुलों को। उसने किसी छल का ज्ञान नहीं था, किसी छल कपट का कोई ज्ञान नहीं था। आशिक मधु चौपड़ शहर पर बैठ गया। क्यों करे भाई ने राजन भाई का सम्मान किया, इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए भाई भाई के लिए। भाई अनिल प्रधान जिला पार करने के लिए भाई राजन ने यहाँ सभी को न्योता दिया, सबको दिया, हर गांव में न्योता दिया। दिया कि नहीं दिया? मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, क्या वो लोग पहुंचे यहाँ पर? 36 बिरादरी को इकट्ठा करना था, 36 बिरादरी को। अगर हम आज एक नहीं हो पाए तो कभी भी एक नहीं होंगे। मैं तो आज कड़वी बात करूंगा, आप बेशक से मेरी बात का बुरा मान जाना, क्योंकि अगर आदमी अपने क्षेत्र से उठ के कोई आदमी कुछ काम करता है तो हम उसको मतलब पीछे छोड़ने का कार्य करते हैं। ये कितने गांव हैं, बहुत सारे गांव हैं हमारे, क्या उन गांवों से लोग आए? नहीं पहुंच पाए। ये आप सब देख रहे हो, ये मेरी बात मेरे कहने से नहीं, आप सबके सामने नजारा दिख रहा है। तो क्या आप सब आज अगर इकट्ठे नहीं हुए तो कब होंगे? क्योंकि इतना पिछड़ा हमारा इलाका बड़ा है। आपके क्षेत्र से अगर कोई उठ के कहता है कि मैं आगे आना चाहता हूं, और उसका हमारा सपोर्ट बनने का अधिकार बनता है कि नहीं बनता? बनता है कि नहीं बनता? बाबूजी मेरी बात हो सकता है आपको कड़वी लग जाए, दिल में लेके चले जाए, लेकिन वो मंजर 36 खाप का चबूतरा है। यहाँ पर हजारों की भीड़ होनी थी। यहाँ पर अगर
हो जाता है ऐसा कि कोई नाचने गाने वाली आ रही है या कोई और कुछ आ रहा है तो उन्हें मतलब झुंडेसा बनता कि नहीं बनता बाबूजी, लेकिन है या और कोई निकल के आता है, जो भी आप सबके आशीर्वाद से जो आता है तो आपके घर में होगा। आप घर में कभी भी आधी रात में भी जा सकते हो, जा सकते हो कि नहीं जा सकते। तो मैं तो एक ही आपको संदेश, मेरा एक छोटा सा विचार आपके सामने यही प्रकट करूंगा कि एक हो जाओ न तोड़न खातर दुनिया बैठी है कि नहीं बैठी है बाबूजी। अगर आज हम एक नहीं हुए, चाहे आप किसी का भी झंडा खा लो, लेकिन मजबूत बन जाओ, मजबूत इतना बन जाओ कि वो कोई हिला नहीं सके। ऐसा मजबूत कि सामने वाले भी देखे तो हाँ भाई मजबूती बहुत भारी, क्योंकि बिखरे हुए घर को तो कोई भी आकर तोड़ जाएगा। दूसरे ने तो नहीं सुनना ना। अरे फिर 5 साल फिर बाट देखोगे कौन था कितना था भाई, उल्टे सीधा भी ना बोलिया जाए इसने कि मैं कह तो लियोगे। और बाबा तो तलमन धनता 7 सर भाई पूरी तैयारी से। और मैं एक बात और कहूँ, जितना सरकार 5 साल में नहीं देगी, बाबा 1 महीने में दे देगा। हर हर महादेव। काम करता था नाम लग गया, बाकी सब एक करता है, हर एक करते जाना, सबका एक रक्त है, विचार अलग अलग होते हैं, समझ अलग अलग होता है, लेकिन परमात्मा ने कोई भी अलग नहीं बनाया। सभी उस मालिक ने यहाँ पर भेजे हैं और मालिक के पास यहाँ पर लोग जिधर दिमाग ले रहा है, जिन्हें विचार ले रहा है, उसका काम करेगा, अपने चला जाएगा। तो भाइयों, ये मन में मत समझो कि मैं किस बिरादरी का हूँ, हम एक इंसान हैं और इंसान ही रहूंगा। अलग विचार नहीं होना चाहिए किसी भाई का भी। तो में छोटी ही बात है कि जनता में कई वजह हो चुके हैं, बोले भाई मोदी खूब घूमे भाई बाहर देश में, कितना ही घूमे भाई, बोला ऑस्ट्रेलिया भी गया, अमेरिका भी, खनखरा विश्व का इसने दौरा कर दिया भाई। इस बात पे तुम जोर लगाई, इसने ससुराली में गए थे भाई कदे हो, ये तो हिंदुस्तान में बसा, इसका गुजरात में बसा, कदे गया हो तो ससुराली में बाहर ने घूमया, क्यों खर्चा लगा कई करोड़ रुपया खर्च किया आ जाए नती ससुराल में दिन 10-5 रुपया दी आओ तो खर्ची तो पैदा है इसका, लेकिन इन्हें नुकसान करते मतलब आजा कोई नहीं करता इसमें देश के अंदर। फिर बोला कोरोना में घूमन ला आया, बोला भाई देश नहीं इतनी उप चलेगा, हमारा भाई घनी उप चलेगा, मानसा की ऑक्सीजन खत्म होगी, सांस लेना मुश्किल होगा। अगर नहीं हुआ तो आप बता दो, कोरोना में ये हालत चल रही थी कि भाई घनी उप चलेगा देश ने। फिर वचनहीन, गारंटीहीन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी ऊंचाई फिर दोबारा देश में मत ले लीजिए। ये तो हमारा बहुत बड़ा भाइयों का की बात टूट गई और हमारी पहाड़ा का भाई खत्म हो गया, वीरबानिया का पति गया, माता का बेटा गया, दादियाँ दादियाँ दादा दादियाँ पोता पोती गया। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, जबरदस्ती थोपी गई थी, ये साजिश थी। बगैर बीमारी जबरदस्ती इंजेक्शन लगाना बहुत मोटी गलती। अब बीमारी होगी तो पैसा लगाओ, हम तुम्हारा काम है, बिना बीमारी इंजेक्शन लगाना समझो ये एक हमारी मृत्यु का कारण है। हाथ मजबूत करने के लिए, भाई के भीतर उठा के हाथ मजबूत करने के लिए। और मेन बात ये है, हमारा हल्के का शोषण हो रहा है। हमारे हल्के के अंदर लगभग 78 गांव आते हैं। क्या 78 गांवों के अंदर कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो हमारा भाई या हमारी चाची ताई चाचा ताऊ, कोई भी ऐसा नहीं है जो एमएलए के लायक हो। हमारी इस कुंड के अंदर 3 खा पाती है, जाखड़ 36 बेरोड 12 बहू का सदगामा, और 78 गांवों के आधी उनकी वोट है। 1.5 लाख वोट कम से कम हमारी वोट है। क्या 1.5 लाख वोटों के अंदर हमारा विधायक नहीं बना सकते हम? मात्र 40,000 में एक विधायक बनता है, 60,000 वोट बाकी बचती है। 1 लाख वोट है 2 खापों में। मेरी प्रार्थना हल्का से यह है, एक अपना विधायक बना लो यहाँ का, ताकि अपना सुख दुख उस भाई का हम रो सका। अगर मेरी कोई गलती हो तो मैं माफी मांगता हूँ। सभी भाइयों ने अपना टेम दिया, इतना कीमती टेम दिया, मैं इन भाइयों का एहसान बनूं। अगर कोई भाई नहीं आ सकता है तो भाई मेरा साथ दे दो, मैं आपका एहसान बन लूंगा। इलाके की
तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दूंगा, दीपेंद्र के साथ मिलकर काम करूंगा। या मंजूर है भाइयों? तो भाइयों मैं कुछ करना चाहता हूं, मेरी प्रार्थना सभी से है, एक बार आशीर्वाद दे दो और साथ दे दो मेरा। मैं भाइयों का 24 घंटे सेवा खातिर हाजिर रहूंगा। मैं विनती करता हूँ यो उपकार बनाए राखियो। मैंने झोली करके उन्हें भीख मांगी थी, तुमने मेरी झोली ठाडी भर दी, मैं वो शान नहीं भूलूंगा। रही बात भाई राजल की, भाई वो कोशिश कर रहा है भाईचारा ने इकट्ठा करने की। मेरे ख्याल से 20-25 साल हो गए लगभग भाईचारा 36 बिरादरी इकट्ठी नहीं हुई है, तो कोशिश करके देख लो एक बार, कुछ ना बिगड़े कोशिश में। केवरा इसने टिकट मिल जा और अपना आदमी प्रधान बन जा, तो एक बार कोशिश करके देख लो भाई, इसके साथ हो भी देख लो जिस तरह मेरे साथ हुए थे। मैं तो एक छोटा सा आदमी था, जित बोलोगे उत खड़ा पाऊंगा। आधी रात ने इतना भी तो सैकोनिक भाई मैं ट्रक के ट्रक बता दूंगा, लेकिन ये शरीर ने कितना काट लियो उतना तैयार पाऊंगा। सभी का धन्यवाद। जय जय भारत। भाइयों लास्ट में एक बात मैं और कहना चाहूँ, पूरा तीसरा पार्टी के लोग कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, तकरीबन मानसन जान से मैं एक बात कहूँ, आज हुड्डा के पास भी ये बात पहुँचनी चाहिए और आप सब लोगों ने पहुँचानी चाहिए। अगर टिकट नहीं बदली गई तो पहले ने बादलगढ़ की खोई, बादल की खोई, रोहतक की खोई, मैम की खोई, इसने भी खोज नहीं की बार टिकट बदली जाएगी तो हुड्डा जोड़ी भारी बहुमत थे विजय बना के और उनको विधायक दे देंगे हम। अगर टिकट यहीं रहेगी तो इसका लालसाई मत करियो भाई के जीत की लकड़िया कोई हमें तक होगी। हार उठ गई ना हो
के घमंड